तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्रभु पर। तो हम आज प्रोसेस बताएंगे कि जो है एडमिशन होता कैसे है। ठीक है, आप लोग बता चुके हैं कि क्वेश्चन तो हम करा ही रहे हैं, साथ में आप प्रोसेस जानिए कि एडमिशन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है। जैसे आप बीए करते हैं तो बीए के लिए आपको जितने सब्जेक्ट लेने हैं अभी बता रहा हूँ वीडियो। ठीक है, पहले क्या करना होगा। अभी तो अब पहले हो जाता था मई या जून तक जो है पेपर हो जाते थे। ठीक है, लेकिन अब की कोरोना की वजह से इसे टाला गया है। शायद अनुमानित डेट दी जा रही है कि ये जुलाई तक संभव है। जुलाई के लास्ट वीक तक इसका जो है नोटिफिकेशन आ सकता है एग्ज़ाम का। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आप तैयारी करते रहिए और मैं इसका बताता हूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं और इसका एडमिशन प्रोसेस और क्या होगा। ठीक है, तो देखो पूरे जो है टोटल 300 नंबर के होते हैं। ठीक है, 300 नंबर का होगा, जिसमें SC ST के लिए बहुत ही बढ़िया है। SC और ST का अगर 300 में से आता है 130 एबो आता है तो उसका पक्का एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, उसका एकदम क्लियर है कि एडमिशन हो जाएगा। और अगर हम मानते हैं कि मान लो OBC है, OBC रहता है, OBC का जो है कम से कम 170 एबो जाना चाहिए, क्योंकि उसको अगर कैंपस लेना है तो 200 एबो। ठीक है, 200 एबो कम से कम रहना चाहिए, क्योंकि हाईएस्ट मेरिट अगली बार 144 गया था। ठीक है, जो कि ऐसे नॉर्मल गया था, बाकी इसका 180 के पार गया था, तब कैंपस मिलता है। और नंबर के हिसाब से सब्जेक्ट भी मिलते हैं। अगर आपका अच्छा नंबर है तो सब्जेक्ट आपके मन के मिलेंगे, नहीं सब्जेक्ट मन के नहीं मिलते हैं। ठीक है, एडमिशन तो हो जाएगा आपका, कैंपस नहीं मिलेगा और आपके मन के सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, और यही रही बात उसकी तो सामान्य वर्ग की, तो सामान्य वर्ग में जो है तो उसमें तो 200 एकदम क्लियर है कि 200 प्लस रहने चाहिए, 200 प्लस रहने चाहिए, नहीं एडमिशन का नहीं होता है। ठीक है, सामान्य में ठीक है, सामान्य वाले को ज़्यादा मेहनत करनी होगी, उनको 200 प्लस लाने होंगे और एडमिशन के लिए 240 कम से कम एबव रहनी चाहिए। ठीक है, उसमें कैंपस पाने के लिए हॉस्टल। ठीक है, हॉस्टल तभी मिलेगा जब इससे ऊपर होंगे जर्नल के लिए। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं, इसका सिलेबस क्या है और पेपर किस हिसाब से आता है। ठीक है, तो देखो सिलेबस क्या है। इंग्लिश होता है और हिंदी मतलब कि ये ऑप्शन में होते हैं कि हम ये ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं या हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी माने लेते हैं तो हिंदी के 25 प्रश्न होंगे, जिसका अंक निर्धारित होगा 50 नंबर का। 50 नंबर का होगा। ठीक है, जिसमें कि ग्रामर हो जाएगा और इतिहास हो जाएगा उसका। ठीक, हिंदी का। ठीक है, देखो विशिष्ट भाषा तथा साहित्य की समझ, शब्दावली, व्याकरण तथा अपठित गद्य की परख हो सके। ठीक, इसमें होगा। और सामान्य जागरूकता, जो कि इसका कोई स्थिर पाठ्यक्रम नहीं है। इसमें समाज को प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे। ठीक है, मतलब करंट अफेयर्स जो होता है वही होगा। जितना इंटरमीडिएट विद्यार्थी से समानता अपेक्षा की जाती है उसी टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें घबराने कोई बात नहीं, बस करंट अफेयर्स देखते रहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, करंट अफेयर्स देखते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और देखते हैं इसका तीसरा क्या होगा, मीन्स देखते रहिए इसका। ठीक है, तो तैयारी तभी हो पाएगी जब हमें सिलेबस पता रहेगा। अब देखते हैं समान मानसिक योग्यता, ये हो जाएगा रीजनिंग में हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आते हैं, इन प्रश्नों से परीक्षार्थी की तर्क क्षमता, अनुभव करने की क्षमता तथा अन्य मानसिक कार्य जो सामान्य प्रकृति के हैं की परख होगी। प्रश्न सावधि तथा चित्त के रूप में मतलब रीजनिंग के जितने क्वेश्चन होंगे, कम से कम 24 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, 24 चैप्टर्स हैं इनके प्रश्न आंसर। ठीक, मैं बताऊंगा और एक एक चैप्टर के कराऊंगा भी। ठीक, कुछ जितने होंगे। और देखते हैं चौथा में क्या है, विषय ज्ञान, इन्हीं 3 विषय पर, और इसमें 3 विषय लेने होंगे, जिसमें कि 7 विषय दिए रहेंगे। 3 विषय आपको टिक लगाना है कि कौन कौन से हम ले सकते हैं। ठीक है, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, तर्कशास्त्र, संस्कृत तथा उर्दू। तो इसमें सबसे अच्छा मार्क्स मिलने वाला ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट होता है। ठीक, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, क्योंकि अर्थशास्त्र और तर्कशास्त्र कट सकता है नंबर, संस्कृत में भी कट जाएगा। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास आप ले सकते हैं, जिसमें कि को कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का ये हो जाएगा, 150 का ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और वो हिंदी हो गया और करंट अफेयर्स, तो 150 प्लस 150 वो हो गया, 300 कुल नंबर का हो गया। 300 का हो गया तो 300 हमें कितने लाने हैं, बस OBC वालों को 170 लाने हैं। 200 का हमारा टारगेट रहेगा कि हमें कैंपस मिल जाए हमारे
पसंद के सब्जेक्ट मिल जाए तो हम 200 लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि हम अच्छे से तैयारी करें, और ज़्यादातर हम अच्छा नंबर ला सकते हैं तो रीजनिंग हो गया, और क्या कहते हैं नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, क्योंकि इनका पाठ्यक्रम वही रहेगा जो निश्चित है। लेकिन करंट अफेयर्स और हिंदी में बढ़िया नंबर ला सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स कोई भरोसा नहीं है कहाँ से दे दिया जाए, ठीक है। तो तैयारी हम इसी से कर सकते हैं जो कि निश्चित पाठ्यक्रम, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयारी में लग जाइए, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।